क्या सामान जहेज़ और तोहफ़ इस्लाम की रूह से हराम है? क्या लड़की वालों से जहेज़ और तोहफ़ मांगना हराम है? क्या जहेज़ देना हराम है? क्या जहेज़ पर कोई मुल्की कानून मौजूद है? और अगर कानून मौजूद है तो क्या वो जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम तलाल डार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर स्पायर। पाकिस्तान में मुसलमानों के 4 फ़िक़े हैं। पहला अहले तशी हज़रात, दूसरा अहले सुन्नत व जमात देवबंदी, अहले सुन्नत व जमात अहले हदीस, अहले सुन्नत व जमात बरेलवी। और पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत इन्हीं फ़िक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आए व्यूवर्स, इन्हीं फ़िक़ों के उलमा कराम की रोशनी में कुरान और हदीस में देखते हैं जहेज़ क्या है। उसके बाद अपनी शॉर्ट वीडियो का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले तशय्युअ के फ़ुक़हा के नज़दीक जहेज़ की 2 अक़साम हैं। पहली जहेज़ की किस्म जिसे हदिया शुमार किया जाता है, तोहफ़ा शुमार किया जाता है कि लड़की का सरपरस्त या लड़की वाले अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से लड़की को शादी के मौके पे तोहफ़ा देते हैं, सामान देते हैं। जैसे तारीख़ में आप देखें, तारीख़ में मौजूद है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को अपनी खुशी से शादी के मौके पे सामान दिया, तोहफ़ा दिया। ये जहेज़ हदिये के तौर पे शुमार किया जाता है। दूसरा जहेज़ कि लड़की वालों को मजबूर किया जाए कि वो एक रकम दें या सामान दें या गाड़ी दें, मजबूर किया जाए, ये अहले तशय्युअ के फ़ुक़हा के नज़दीक जायज़ नहीं है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सामीन मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में चंद सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर हैं। शरीयत इस्लामिया के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जहेज़ की किसी किस्म की किसी सूरत को नहीं ज़िक्र फरमाया, और इसी तरह अहादीस मुबारका के अंदर भी इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन कि आप सिहा सित्ता यानी कुतुब सहीहा और दीगर कुतुब हदीस जितनी भी हैं, किसी भी हदीस की किताब में ये बाब नहीं है कि ये बाब जहेज़ के हवाला से है। आपको किताबुल निकाह मिलेगा, बाबुल महर मिलेगा और कुफ़ के हवाला से मिलेगा, बाकी हर बाब मिलेगा, लेकिन आपको कोई ऐसा बाब नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि फ़िक़्ह की किताबों के अंदर भी कोई ऐसा बाब नहीं है। इसकी शिक को बयान किया गया है कि मौजूदा हालात के मुताबिक अब जहेज़ है कि हमारा जो सवाल है वो जहेज़ की कंडीशन है कि अल्लाह ताला जल्ला वाला ने इसको मर्द के ऊपर लाजिम करार दिया कि मर्द अपनी औरत के लिए घर को तैयार करे। जब तक मर्द के अंदर ताकत नहीं है, वुसअत नहीं है, वो तब तक निकाह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जल्ला वाला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वो अपने आप को रोके रखे। जब उसके पास इस्तिताअत ताकत हो तो फिर वो अपनी शादी करे, निकाह करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जल्ला वाला ने मर्दों के बारे में इरशाद फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह ताला जल्ला वाला ने मर्दों को औरतों का हाकिम मुकर्रर फरमा दिया। अब वो उनके मुंतज़िम हैं, हाकिम हैं। औरत मुंतज़िम नहीं है, औरत के घर वाले मुंतज़िम नहीं है, मर्द मुंतज़िम है। अब उसी की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई इसी पर मुसल्लत करता है तो ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, बल्कि वो उसका अपना ये है। या बाप उसको अपनी खुशी से तोहफ़ा के तौर पर दे तो वो दे सकता है। असहाब रसूल को देखें या सीरत अहले बैत को देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 साहबजादियों का निकाह किया, किसी को जहेज़ नहीं दिया। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह किया, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सरपरस्ती में थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरपरस्त थे। आपने फरमाया कि अपनी शादी के लिए सामान जो है वो मुहैया करो, तो आपने ज़ीरा बेची और वो 480 दिरहम बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना सलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को दिया कुछ
इससे घर के ज़रूरी चीज़ें लेकर आओ। और बाकी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिए। फरमाया खुशबू भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैसों से ख़रीदें, यहाँ तक भी हुआ। बाकी अगर लड़के वाले मांगे, ये भी सवाल होता है कि जब रिश्ता होता है तो वो मांगते हैं कि लड़की के साथ दोगे क्या, तो फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि हदीस मुबारक की रोशनी में एक भीख है। व्यूवर्स, अब हम अपनी शॉर्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ जी बेगम साहिबा। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी मुझे याद है, मैं 3 बजे तक घर आ जाऊँगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मियाँ जी फिर सोच लें, हमने मंगनी की बात करनी है या निकाह की। बेगम साहिबा, हम 2 सालों से सोनिया का रिश्ता देख रहे हैं। दौरान रिश्ते आए भी, आप खुद भी गवाह हो कि लड़के वालों ने हमारे साथ क्या किया। किसी ने हमसे मुंह भर के जहेज मांगा, किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने राडो गरी मांगी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने वालिदैन के लिए भी, और किसी ने कारोबार शुरू करने के लिए पैसे मांगे। लालची बंदों के साथ मैं सोनिया की शादी नहीं करूँगा। हाँ, सोनिया को जहेज दूंगा, लेकिन अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं। लड़के वाले अब भी हमारे लिए अजनबी, हमें अभी मंगनी करनी चाहिए ताकि लड़के वालों की आदत का पता चल सके। मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हुए। मियाँ जी आपके बाल तो काले हैं। कलर लगा हुआ है, आपको नहीं पता क्या? चलें बस करें, लेट हो रहे हैं, लड़के वाले इंतजार कर रहे होंगे। और अकबर भाई, कारोबारी मामलात कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है। असल में ना हम बच्ची की मंगनी के सिलसिले में आए थे। तलाल भाई, ऐसा है कि हम में मंगनी का रवाज नहीं है, तो निकाह बेहतर है। और भाई, असल में हमारी फैमिली में बारात वाले दिन निकाह होता है, और अभी हमने शादी की तैयारियां भी करनी हैं। सबसे अहम बात, बच्ची की फूफियों ने अमेरिका से आना है, तो बच्ची भी चाहती है और हमारी भी ख्वाहिश है कि वो निकाह में शरीक हों। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि मंगनी हो। आपको पता है कि फूफियों के आने से बरकत भी हो जाती है। अकबर भाई, आदिल बेटा किधर है? इधर ही है। आदिल बेटा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और आदिल बेटा, कैसे हो आप? जी अल्लाह का शुक्र। बेटा, ये आपके लिए। सॉरी, मैं ये नहीं ले सकता। बेटा, क्या हुआ? मैं आपको अपनी खुशी से दे रहा हूं। चले, ठीक है अकबर भाई, फिर इजाजत देते हैं। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अजीब लड़का है यार, कि लड़की देख के फंस ना जाए यार। आज के ज़माने में पैसों से कौन इनकार करता है? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा गुमान रखें, लड़के वाले बज़ाहिर अच्छी फैमिली लग रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। आदिल बेटे को बुलाएं, फिर मंगनी की रस्म शुरू करें। आदिल बेटे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है मामू। क्या हाल है? ठीक है।
बेगम साहिबा निकालें इसे। बेटा ये आपके लिए। सॉरी, मैं ये नहीं रख सकता। क्यों? नहीं, मैं ये नहीं रख सकता। बेटा आपको अपनी खुशी से दे रही है, इसमें क्या मसला होना मैं चाहिए? मंगनी के ऐसी रस्म करता हूँ। चलो बेटा रख लो, ये मंगनी के लवाजमात भी हैं और ये रस्म रवाज भी है माशरे का, तो अपनी खुशी से दे रहे हैं तो बच्चे रख लो, कोई बात नहीं। चले, मैं आपकी खुशी के लिए अंगूठी तो रख लेता हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं रखूँगा। चलो जैसे बच्चा चाहे। अकबर भाई, मुनासिब तो नहीं लगता। ज़्यादातर ये बातें ख़वातीन के दरमियान ही होती। कोई जहेज़ की बात करनी है या कोई लेन देन की, आप कर सकते हैं। तलाल भाई, हमारी कोई डिमांड नहीं है। आपने जो भी देना है अपनी बेटी को देना है और हमारी तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं तो कहता हूँ 2-4 चीज़ें दे के इनको रुखसत करें। अस्तगफिरुल्लाह। अंकल, ये क्या किया आपने? खुद पे इतना बोझ क्यों डाला? मेरे पास बैठो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। देखो बेटा, आपने हमसे सामान जहेज़ नहीं मांगा। वालिदैन अपनी औलाद को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन पे ख़र्चा भी करते हैं। ये उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। और अगर मैंने अपनी बच्ची को 2-4 चीज़ें दे दी हैं तो बच्चे, आपको इस पे इतराज़ नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये हमारी तरफ से। सॉरी अंकल, मैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। सलामी के तौर पे देने हैं तो सिर्फ 100 रुपया दे दें। बेटा, ये हमारे बड़ों के, बुज़ुर्गों के रस्म रिवाज हैं, आप ये रख लें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी ने मुझे सलामी के तौर पे पैसे देने हैं तो 100 रुपये से ज़्यादा मत दीजिएगा। शुक्रिया। कह रहे हो आप, हमारी इज्जत का सवाल है। सॉरी अंकल, मैं 100 से ज़्यादा नहीं। इधर भी आप किसी से पूछ लेते हैं, बंदा पढ़े हैं हम लोग, खुद बंदा मशवरा कर देता है। ये तो कोई बात नहीं है कि जब सलामी की है तो उसमें हो गया।